हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबक बीच जे छै हम लऽ के एलहुँ हन नेक्स्ट चैप्टर जे छै जेकर नाम चैप्टर 3 अछि पदखंड के, ठीक न। जे चैप्टर के नाम अछि सोहर, ठीक न। पदखंड के चैप्टर 3 अछि। वन शॉट में जे छै संपूर्ण अध्ययन छै एहि चैप्टर में। हम जिते भी लेक्चर लऽ के एलहुँ सब वन शॉट में मैराथन क्लास लऽ के एलहुँ, ठीक न। सब में कंप्लीट, ठीक न। तो अहाँ सब ध्यान देबै। हम जे छै एतो एगो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करे छी क्लास के, ठीक न। मोटिवेशन ध्यान देवे तो कहे छे अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। आपको अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है। ये बात आप लोगों को समझना होगा, ठीक ना। जो खुद पर विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक ना, ठीक ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक कहावत है, बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको खुद पर विश्वास है अगर तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता है, ठीक ना। यह लाइन के साथ अपना सब स्टार्ट करे छी। लेखक आ पाठ के परिचय पहले समझे थी। लेखक आ पाठ के परिचय, तो लेखक के बारे में आ पाठ के बारे में एमे समझब, ठीक ना। तो ध्यान देवे। एक लेखक देखियो, सोहर के लेखक देखे थे जब धिया पुता के जन्म होते थे गाँव में तो सोहर गावे थे, ठीक ना। वह चैप्टर से सोहर। एक लेखक के नाम से हरिनाथ झा। जन्म भेल 1845 ईस्वी में। लेखक के जन्म 1845 में और सन 1251 साल की लिखल है 1845 में हिनक जन्म भेल। जन्म स्थान उजान शारदापुर दरभंगा। उजान शारदापुर दरभंगा में हिनक जन्म भेल छल। निधन 1899 ईस्वी में भेल छल, ठीक ना। एकरा अगर बात करल जाए दोसर कैलेंडर में तो सन 1305 ईस्वी में, ठीक ना। आगे ध्यान दे। प्रमुख कृति माधवानंद नाटक है हिनक। प्रमुख कृति माधवानंद है नाटक, ठीक ना। हरिनाथ काव्य ग्रंथावली, ठीक ना। हिनक ई दूगो प्रमुख कृति है। के अलावा ध्यान देवे तो ध्यान देवे परिभाषार्थ के की है। देखियो जना कि परिभाषार्थ के अर्थ दीपक है। मनोरथ, मनोरथ यानी भाव दीपक, ठीक ना। शब्द की छे शब्द रत्नार्थ दीपक, ठीक ना। ये सब लिखने छे परिभाषार्थ दीपक, मनोरथ भाव दीपक, शब्द रत्नार्थ दीपक, संस्कार दीपक, चतुर्थ वर्ण पद्धति, कृष्ण प्रतिष्ठा, श्री तारा प्रतिष्ठा, ई सब एक प्रमुख की रचना है। के अलावा ध्यान देवे, के अलावा ध्यान देवे, के अलावा गोपीपति टीका, सिद्ध श्रम लीला, ठीक ना, सरस्वती स्तुति, ब्रज भाषा में रास लीला, राधा कृष्ण लीला, इहो सब एक प्रमुख कृति है, ठीक ना। आगे ध्यान देवे कवि के परिचय। कवि के परिचय ध्यान दियो तो ध्यान देवे हरिनाथ झा मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध कवि, नाटककार आ संस्कृत प्रकांड पंडित छला। ओ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के सभा के भी विद्वान छला। कम उम्र में काशी में संस्कृत गहन अध्ययन के प्रसिद्ध विद्वान बनला। आगे ध्यान देवे मैथिली कर्तिनिया नाटक परंपरा के प्रमुख कवि मानल जाय छे। आगे ध्यान दियो, आगे ध्यान देवे तो आगे कहे छे सोहर कविता के परिचय। ई एगो जन्मोत्सव गीत है, ठीक ना। जन्म के समय जब जन्म ले छे, नया नया बच्चा जन्म लेलक तो सोहर सब गावे ले आवे छे लोग सब, ठीक ना। कविता में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर आनंदमय वर्णन कैल गेल। देखियो काल्हो अपना सब पढ़लो जेमे कृष्ण भगवान के वर्णन छल आ अजुको में यह है, ठीक ना। नंद भवन के उत्सव मनाओल जात रहल है, ठीक ना, जा रहल है। देवता ऋषि मुनि मनुष्य सब आनंदित छे, ठीक ना। आकाश से पुष्प वर्षा होय छे, ठीक ना। आकाश से पुष्प वर्षा होय छे। आगे ध्यान देवे ढोल मृदंग बाज रहल है। कवि अंत में भगवान श्री कृष्ण के मिथिला महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह आ संपूर्ण समाज कल्याण के कामना करे छे भगवान श्री कृष्ण से लास्ट में। आगे ध्यान देवे कुछ शब्दार्थ ध्यान दियो आई में, ठीक ना। जैसे हरसी, हरसी मतलब खुशी, सुर मतलब देवता, खद मतलब चिड़िया, मानसिक मतलब एगो कीमती पत्थर, मानिक मतलब एगो कीमती पत्थर, भव मतलब महल, तुरंग मतलब थोड़ा, अंबर मतलब आकाश, तदुनाथ मतलब कृष्ण, नागरी मतलब नगर में रहनिहार, नर मतलब मनुष्य, मृग मतलब हिरण, कंचन मतलब सोना, और की छे गनिजन मतलब गुनी लोकनिक, ठीक है। यदकुल मतलब यदुवंशी और पर्सन मतलब स्पर्श। आगे ध्यान दियो तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर है तो आप जेबे, ठीक ना। चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ध्यान देवे तो पहिल क्वेश्चन है
सोहर कोन तरह के गीत के कहल जाय छै बताबियो? विवाह गीत के? अहे बताबियो तो। बिरहा गीत के, फाग गीत के? नहीं, सोहर गीत छै। सोहरे गीत नहीं हेतै तो सोहर सोहरे गीत के न कहल जेतै। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सोहर कविता के रचयिता के छथि? सोहर कविता के रचयिता के छथि? हरिनाथ झा। सोहर कविता के रचयिता के छथि? हरिनाथ झा छथि। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबे जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला, हरिनाथ झा के ध्यान देबै, हरिनाथ झा के जन्म कतऽ भेल छलनि? मधुबनी, समस्तीपुर, उजान, शारदापुर, दरभंगा में भेल छलनि। उजान, शारदापुर, दरभंगा में हिनक जन्म भेल छलनि। आगे ध्यान देबै, हरिनाथ झा के जन्म कहिया भेल? 1855 ईस्वी में भेल, बताबियो अहाँ। नहीं 1845 में भेल छल। कहिया? 1845 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगा बढ़ी छी। हरिनाथ झा के निधन कखन भेल? बताबियो। 1899 ईस्वी में हिनक की भऽ गेल? निधन भऽ गेल छल 55 वर्ष के अवस्था में, 54-55 वर्ष के अवस्था में। सोहर कविता में केकर जन्म के वर्णन अछि? तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के की अछि? वर्णन अछि। आगे बढ़ू, आगे नेक्स्ट चैप्टर देखियो। श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर कतऽ उत्सव मनायल जाय छै? बताबियो। मिथिला में, द्वारका में, नंद भवन में, अयोध्या में? चलो बताबियो। 7वां क्वेश्चन के आंसर अहे सब दियो कि कतऽ उत्सव मनायल जाय छै? बताबियो अहाँ सब। नंद भवन में उत्सव मनायल जेतै कि नहीं मनायल जेतै? अहे सब बताबियो। हम मिथिला में दऽ दिलियै, गड़बड़ बात छै। कृष्ण जी के जन्म भेलै नंद भवन में आ उत्सव मिथिला में थोड़ी मनायल जेतै। आब तो हुनका लेल अवसर सौंसे मनायल जाय छै, लेकिन आई सोहर में कविता में कृष्ण जन्म के अवसर पर कोन वाद्य बाज रहल अछि? बताबियो। बीना, ढोल मृदंग। हाँ, ढोल मृदंग। जब कृष्ण जी के जन्म होइ छै तो ढोल मृदंग के साथ, ठीक ना। हाथी घोड़ा और पालकी लेके आवे छै, तब न कहे छै हाथी घोड़ा पालकी आ कृष्ण जय कन्हैया लाल की, ठीक ना। तो कृष्ण जन्मक अवसर पर आकाश से की भ रहल अछि? बताबियो। वर्षा भए रहल अछि? नहीं, पुष्प के वर्षा, फूल बरसा रहल छै देवता लोकनि। देवता लोकनि जे छै फूल बरसा रहल छथि। आगे बढ़ियो। कृष्ण जन्म से सबसे बेसी प्रसन्न के छलाह? केवल नंद नहीं, केवल यशोदा, देवता, ऋषि मुनि और लोग, सब आदमी खुश छला। देवतो ऋषि मुनि सब खुश छला कृष्ण के जन्म से। चलू आगे आगा बढ़ी। कवि अंत में केकर कल्याण के कामना करे छथि? महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह आ संपूर्ण मिथिला के लोग के कल्याण करवा के लेल की करे छथि? आग्रह करे छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिनाथ झा मुख्य रूप से कोन रूप में प्रसिद्ध अछि? उपन्यासकार अछि, नाटककार अछि, कहानीकार अछि, पत्रकार अछि? क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर अहाँ सब दियो। तो याद हैत अहाँ सबके नाटककार ई प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से की अछि? नाटककार अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़े छी। हरिनाथ झा के प्रमुख नाटक की अछि? हरिनाथ झा के प्रमुख नाटक बताबियो। पुरुष परीक्षा, माधवानंद, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर? बताबियो। हरिनाथ झा के प्रमुख रचना की अछि? तो माधवानंद प्रमुख नाटक अछि। हरिनाथ झा के प्रमुख नाटक माधवानंद अछि। आगे ध्यान देबै। हरिनाथ झा के कोन भाषा के प्रकांड विद्वान छला? बताबियो। हिंदी या मैथिली? देखियो संस्कृत के प्रकांड विद्वान छला, ठीक ना। हरिनाथ झा संस्कृत के प्रकांड विद्वान छला। कमे उम्र में काशी जाके लेलक। सोहर कविता में प्रमुख रस कोन अछि? बताबियो। वीर रस, करुणा रस, भक्ति रस, हास्य रस? चलियो क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर करियो। तो भक्ति रस अछि। कृष्ण जी के भक्ति के कहने छथि, बखान केने छथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखियो। 16 नंबर क्वेश्चन की कहे छथि? कहे छथि कि हर्षी शब्द के की अर्थ होइ छै? दुख, क्रोध, खुशी, आश्चर्य? 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो। तो हर्षी का मतलब खुशी, ठीक ना। जब कृष्ण जी के जन्म होइ छै तो सब लोग खुश रहे छथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुर शब्द के की अर्थ होइ छै? बताबियो। ऋषि, राजा, देवता, मनुष्य? सुर नर मुनि यानी देवता। सुर के मतलब की भेल? अहे सब बताबियो। देवता, ठीक ना। सुर नर मुनि कहे छै, आरती उतारे, ठीक ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में सुनने हेबे। सुर नर मुनि, सुर मतलब देवता, ठीक ना। नर मतलब अपना सब, आ मुनि मतलब ऋषि मुनि सब। यदुनाथ शब्द के की अर्थ होइ छै? बताबियो। कृष्ण जी, कृष्ण भगवान के यदुनाथ भी कतौ कतौ कहल जाय छै। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुवन शब्द के की अर्थ होइ छै? तो 7 लोक, 3 लोक, तीनों लोक के त्रिभुवन कहल जाय छै, ठीक ना। तीनों लोक के स्वामी छलन, ठीक ना, तै दुआरे त्रिभुवन कहल जाय छलै, ठीक ना। चलू आगे बढ़े छी। नेक्स्ट
नगरी शब्द के की अर्थ होइ छै तऽ नगर में रहनिहार, ठीक ना। और नागरी जे छै नगर में रहनिहार जे व्यक्ति छै वो नागरी कहलाय छै, ठीक ना। याद रखबै अहाँ सब, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ै छी। गुणीजन शब्द के की अर्थ छै तऽ साधारण लोक, गुणी लोकनिक, जे व्यक्ति बहुत गुणी होइ छै ओकरे कहल जाइ छै गुणीजन शब्द। चलू क्वेश्चन नंबर 22, यदुकुल के शब्दार्थ की छै? सूर्यवंशी, यदुवंशी, यदुकुल के मतलब भेल यदुवंशी, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। कहै छै परसल की कहै छै, एक सेकंड, कहै छै परसन शब्द के की अर्थ अछि बताबियो? दर्शन, स्पर्श, भोजन, पूजा, ठीक ना। परसन शब्द के की अर्थ अछि, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर देबै अहाँ सब। परसन शब्द के की छै, ठीक ना। तो स्पर्श, परसन के मतलब भेल स्पर्श, ठीक ना। नेक्स्ट ध्यान दियो अगला का क्वेश्चन। कांचन, कंचन शब्द के की अर्थ होइ छै बताबियो? कंचन के मतलब की भेल बताबियो? कंचन शब्द के की अर्थ होइ छै? सोना, चांदी, हीरा, मोती। 24 के आंसर अहाँ सब दियो। तो कंचन के अर्थ भेल सोना, कंचन के अर्थ की भेल? सोना भ गेल, ठीक ना। नेक्स्ट आगे ध्यान देबै। मानी के शब्द के की अर्थ होइ छै? मानी के शब्द के मोती, एक कीमती पत्थर, सोना, चांदी। चलियो क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर दियो। एक कीमती पत्थर होइ छै, ठीक ना। मानिक शब्द के अर्थ होइ छै एक कीमती पत्थर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आबै छै, ठीक ना। कविता में कवि भगवान से की प्रार्थना करैत छथि बताबियो? धन संपत्ति नहीं, जन धन के छै उपचय आ सबके कल्याण होय। इहे न चाहते कवि, जे जन धन उपचय आ सबके कल्याण होय। आगे ध्यान दियो। सोहर कविता के भाषा कोन अछि बताबियो? अहें सब मैथिलीए ने हेतै बताबियो? जब मैथिली अपना सब पढ़ै छी तो मैथिलीए न हेबाक चाही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै जाओ। हरिनाथ झा के साहित्य के प्रमुख भाव की अछि? वीरता, भक्ति अछि, भक्ति, ठीक ना, भक्ति अछि। चलू ओजका ई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। कृष्ण के जन्म के अवसर पर सब पहिन के आनंद के घर में, नंद भवन में, कतौ नंद भवन में। चलू लास्ट क्वेश्चन अछि, एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में देव। ओहि के बाद अपना सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करब। अखन अहाँ सब समझलो लेखक आ पाठ के बारे में, ओहि के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न जे छै अभी अपना सब समझलो। आब अपना सब जे छै न्यू टॉपिक पर आब, जेकर छै प्रश्न अभ्यास, जे 5-7 टा प्रश्न देने छै ओहि में ओकरा क ली अपना सब। ओहि के बाद अपना सब के चैप्टर की भ जायत? खत्म भ जायत। चलू तो सोहर के पहिल क्वेश्चन अछि, सोहर कोन तरह के गीत कहल जाइत छै? तो सोहर जन्म उत्सव के अवसर पर गाओल जाय वाला लोकगीत अछि। विशेष रूप से पुत्र के जन्म के खुशी में ई गीत गाओल जाइत अछि। प्रस्तुत कविता में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंद पर सोहर के चित्रण कयल गेल अछि। देखैत हेबै गाँव सब में जे आबैत हैत बहुत लोग सब, छक्का सब आबैत हैत सोहर गाबै ले, ठीक ना। तो सोहर गाबै छै पुत्र के जन्म भेला पर। चलू आगे बढ़ै छी। कृष्ण जन्म, ध्यान देबै, कृष्ण जन्म के उपरांत देवता लोकनि हर्ष के करना वर्णन करू। कृष्ण के जन्म के समाचार सुनते देवता, ऋषि मुनि आ समस्त लोग अत्यंत प्रसन्न भ गेला। आकाश से पुष्प वर्षा होवे लागल, ढोल मृदंग बाजे लागल आ संपूर्ण वातावरण आनंदमय भ गेल। अभी कुछ दिन के बाद आवे वाला यह कृष्ण जी के जन्म, आ फेरू ई सब मृदंग गांव गांव में भेटत। आगा बढ़ू। नंद बाबा कोन तरहे उत्साहित छला वर्णन करू। अहाँ ध्यान देबै, श्री कृष्ण जन्म से नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न छला और उदारता पूर्वक धन, रत्न, घोड़ा, वस्त्र आदि दान देलखिन। संपूर्ण नंद भवन उत्सव आ उल्लास से की भ गेल? भरि गेल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी अपना सब। कहै छै मुनि जनक के ध्यान किनकर टूटि जाय छै बताबियो? भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव आ आनंद मंगल ध्वनि आ उत्साहक कारण की भ जाय छै? मुनि जनक के ध्यान टूटि जाय छै। किनकर कारण पूछे छै मुनि जनक के ध्यान? तो जब जन्म हेतन कृष्ण भगवान के तो मुनि जनक के ध्यान तो टूटबे नहीं करते। चलियो क्वेश्चन नंबर 5, एही तरहे सोहर कोन दोसर कविता कवि के छथि लिखू। तो हाँ, एहि प्रकारक सोहर विद्यापति, गोविंद दास आदि कवि सब के सेहो लिखने छथि। सोहर बहुत तरह बहुत लोग लिखने छथि।
ओजका ई भ गेल द एंड। चैप्टर भी क्लोज भए गेल आ क्वेश्चन भी लास्ट अछि, ठीक न। हरिनाथ झा सनाथ यदुनाथ आदि शब्द के सौंदर्य लिखू, ठीक न। हरिनाथ सनाथ यदुनाथ आदि शब्द के अनुप्राय अलंकार सुंदर प्रयोग भेल अछि, ठीक न। समान ध्वनि के पुनरावृत्ति कविता के मधुरता लय आ सौंदर्य उत्पन्न भेल अछि, ठीक न। तऽ ई भऽ गेल अहाँ सबके ई चैप्टर क्लोज भऽ गेल। ई चैप्टर अहाँ सबके केहन लागल भगवान श्री कृष्ण का सोहर से अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब। आ आइ अहाँ सबसे एते पर लै छी विदा। जय हिंद। फिर मिलै छी अहाँ सबके अगलका चैप्टर लऽ के दोसर वीडियो में। जे भी नया स्टूडेंट तक ई वीडियो जाइत है, अहाँ सबसे रिक्वेस्ट अछि जे अहाँ सब ई चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब।